हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग विविध प्रश्नावली कर रहे हैं। ठीक है, विविध प्रश्नावली में हम लोगों ने सवाल नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये सवाल आपको दिख रहा है। सवाल नंबर 9 तक हमने पिछली क्लास में हल कर लिए थे। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको देखिएगा, क्योंकि शुरू से सवाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग आव्यूह चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे अगले का सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा? मतलब ये ऑप्शन दिए हैं। विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, तत्समक आव्यूह होगा। क्लियर? इसको देखते हैं। देखिए इसको कैसे करके करेंगे। देखो हमें दिया गया है कि ए और बी कैसे आव्यूह हैं? सममित आव्यूह हैं। सममित, ये दोनों कैसे हैं? सममित आव्यूह हैं। तो सममित आव्यूह की मुझे कंडीशन पता है, आपको मैंने बताई भी थी। सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी, जैसे ए सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज उसके बराबर ही होगा, ये हमने पढ़ा था, और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ठीक है, ये इधर उधर लिख दिया, ये मत सोचना कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, यहाँ बी ट्रांसपोज। आप इसको ऐसा भी लिख लो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बी बराबर बी ट्रांसपोज, बात एक ही लिखी हुई है। ठीक है, तो अब ये इसमें से पूछा है कि अब ये तो हमें दिया रखा है, अब पूछना है कि ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा? विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, या शून्य आव्यूह होगा, जो भी है। तो अगर इसको हमें सममित या विषम सममित आव्यूह दिखाने के लिए इसका पूरे का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो पूरे का ट्रांसपोज मैं ले लूँगा, तो पूरे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखो, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है, अगर x माइनस वाई का, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, अगर इनका ट्रांसपोज लेते हैं तो x का ट्रांसपोज अलग हो जाता है, y का ट्रांसपोज अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ट्रांसपोज माइनस में हमेशा अलग अलग हो जाता है। क्लियर? ठीक, अगर नहीं बताया तो इसको आप ध्यान में रख लो कि माइनस वाला जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, देखो यहाँ पर अब इसको हल करो। अब ये चीज़ आपको पता होगी कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान में रख लेना कि ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या होगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऐसे करके हमेशा खुलता है। ट्रांसपोज यानी डैश भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो देखो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्ताव्यूह, और इसका यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हमें दिया है, देखो बी ट्रांसपोज बराबर बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी लिख दो। ए ट्रांसपोज बराबर ए दिया तो यहाँ पर ए लिख दो, सॉरी माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या दिया है? ए, और यहाँ पर क्या दिया है? बी। अब ये मत सोचना यहाँ पर कि इसको बी है तो ए बी लिख सकते हैं, मतलब काट देंगे तो जीरो हो जाएगा। नहीं, कभी भी ए बी बराबर बी ए नहीं होता गुणा में, कभी भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, गुणा जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। इन जनरल कभी कभी हो जाता है, लेकिन इन जनरल नहीं होगा, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो इसको काट मत देना। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए बी पहले आ जाएगा, माइनस बी ए। ठीक है, अब देखो हमें जो हमारे पास में आया है वो क्या आया है, देखो ध्यान से समझना। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको x मान लूँ तो x का ट्रांसपोज लिखा हुआ है ये, बराबर माइनस ये क्या है? x। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स मैंने बताई थी, क्या होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, ये बताई थी ना कि ये मैट्रिक्स है और ये माइनस ट्रांसपोज ये। ठीक है, माइनस चाहे इधर लगा लो इधर लगा लो, बात एक ही है। तो ये कैसी होती है? विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी तुम्हारी? एक विषम सममित आव्यूह होगी, विषम सममित आव्यूह। क्लियर? समझ में आई बात? विषम सममित आव्यूह है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 11वां सवाल ये है कि ए बराबर दिया तुम्हें, तुमको ए प्लस ए डैश बराबर आई, अगर ये मैट्रिक्स दी है तो ये बराबर तुमको
है, मतलब ये दिया है। कब? जब पूछना है कि अल्फ़ा का मान कब, मतलब अब अल्फ़ा का मान क्या होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बस इतना सा पूछा है कि अल्फ़ा यानी अल्फ़ा क्या कोण है, ऐसा कौन सा कोण ले सकते हैं कि ए प्लस उसका परिवर्त आव्यूह अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, यानी इकाई आव्यूह के बराबर आ जाए। ठीक है, 2x2 का है तो 2x2 का इकाई आव्यूह क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है ना, तो इसको पहले आप ए प्लस ए डैश निकाल लो। ए डैश क्या आएगा? देखो ए डैश तुम्हारे पास आएगा, इसको तुम पहला कॉलम बना दो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और इधर क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब देखो एक चीज़ समझो, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। किसको? जो ये है और ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ दो। तो ए प्लस ए डैश बराबर क्या होगा? देखो ए प्लस ए डैश, ए का मान कितना है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस ये क्या तुम्हारा? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा क्या हो गया? 2 कॉस अल्फ़ा हो गया। साइन अल्फ़ा ये दोनों जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। भाई ये माइनस का साइन अल्फ़ा, ये प्लस का साइन अल्फ़ा, जीरो हो गया। ये वाला साइन अल्फ़ा क्या हो गया? जीरो। भाई ये प्लस का, ये माइनस का, ये 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए प्लस ए डैश। अब देखो, अब कॉस का कितना मान हो, कॉस अल्फ़ा का मैं क्या मान लूँ कि ये वाली एंट्री बन हो जाए। भाई पाई मतलब जो क्या कहते हैं अल्फ़ा का कौन सा मान ऐसा हम रखें कि ये वाला पूरा हल होके बन हो जाए। तो आपको पता होगा अगर अल्फ़ा बराबर मैं 60 डिग्री ले लूँगा तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो अगर कॉस 60 बराबर 1/2 रख दूंगा तो 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अल्फ़ा, अब इसको देखो अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? π/3। ठीक है ना, तो π/3 रखूँगा तो देखो ए प्लस ए डैश क्या आएगा? ध्यान से समझना, 2 कॉस π/3 यानी कॉस 60 कितना मान होता है? 1/2। ये तो जीरो ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जीरो, यहाँ भी 2 गुणे 1/2। ये चीज़ आ गई क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए प्लस ए डैश बराबर ये बचा 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है? ये आई तो होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? आई। तो ये चीज़ कब सही होगी? जब अल्फ़ा बराबर कितना होगा? π/3। समझ में आई बात? क्लियर हुई? आप शुरू में भी रख के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक सवाल देखिए और है, 13वां सवाल। ये बोला है ए बराबर अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और तो हमें ए स्क्वायर बराबर आई इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई दिया है। ठीक है, देखो मैं 13वां सवाल दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है। देखो 13वां सवाल ये है, 12वां सवाल देखो सिंपल है, 12वां सवाल आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 13वां सवाल थोड़ा सा अच्छा है। बोला ए बराबर ये दिया है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, यानी ए की हम 2 बार गुणा करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तब कह रहे हैं इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से देखो 14वां सवाल है, 14वां भी सवाल आप आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको देखो, ये 12 13 14 इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको सवाल, अगर नहीं हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो ये अभी होमवर्क हैं, इनको आप अच्छे से ट्राई कीजिए, बहुविकल्पी में क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 12th का जो अभी मतलब अब तो बहुविकल्पी वाला होने लगा क्वेश्चन कि 20 नंबर के बहुविकल्पी यही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।